वीडियो के फैन जरा इधर आए, अपनी जल्दी से अटेंडेंस लगवाएं क्योंकि सबा और अरसल की होने वाली है शादी और ये बहुत ही ज्यादा मजे की मेरे लिए बात है। अगर ये बात आपके लिए भी मजे की है तो आपने प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि यार आपको सबा और अरसल की शादी की खुशी हुई कि नहीं हुई। मैं इस ड्रामे को मजीद डिस्कस करूँ, आपने क्या करना, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देनी है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। तो भाई मैं आज आपको फाइनल और लास्ट एपिसोड बताने वाली हूँ क्योंकि अब तो जैसे ही लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा था कि हादिया की जांच पड़ताल जारी है। तो भाई होने कुछ यूं वाला है कि अरसल अब हादिया के लिए एफर्ट्स करने शुरू हो चुका है। वो अब अपने लिंक्स के थ्रू जरूर ढूंढ लेगा हादिया को। सबसे पहले वो पुलिस को भी कॉल करेगा, अपने जानने वालों को कॉल करेगा, वहां उस नंबर के ट्रेस पे जाएगा, वहां वो नंबर निमो के पास मिलेगा तो वो निमो जो है ना आ जाएगी अरसल के पास और वो सारी हकीकत बताएगी, सारी बातें उन सबके सामने आ जाएंगी और तब वो उस औरत के बारे में बताएगी जहाँ पे हादिया होगी और इस तरह से वो हादिया को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ से अगर मैं सारा की बात करूं तो सारा जो है ना वैसे ही अपनी बहन के पास आने के लिए बेताब है, लेकिन सबा के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो अपनी बहन को अपने पास रखे। तो होगा कुछ यूं कि जैसे ही हादिया आएगी तो अरसल से वो कह देगी कि आप जो है ना मुझे मेरे घर ले जाएं, मुझे वहां पे मुझे मेरा घर दिखाएं जहाँ पे मैं अपनी बहनों के साथ रह सकूं। तो अरसल जो है ना अपना घर उसको दिखाएगा, वहां जाकर वो शिफ्ट हो जाएगी और वैसे भी अभी फुप्पड़ तो वैसे ही जेल की हवा खा रहा है, वो अब आपको नहीं नजर आएगा सिवाय इस जग स्टेज पर कि वो माफिया मांग रहा होगा सबा से और ये कहेगा कि मैंने यतीम का माल खाया इसलिए मैं फंस गया हूँ, तुम मुझे सबा माफ कर दो तभी मैं जेल से बाहर आ सकूंगा। मतलब इस सीन में आपको दिखाया जाएगा फुप्पड़, इसके अलावा फुप्पड़ आजादी में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। तो भाई इस सिचुएशन में सबा आ जाएगी अपने घर, वहां से सारा को भी बुला लेगी। सारा को रोकने के लिए उसका खालू होगा, वो कहेगा नहीं सारा नहीं जाएगी, फला होगा, मतलब मैं यूं कर दूंगा। लेकिन सारा के सामने आ जाएगा उसका मसाज, वो कहेगा आप जो मर्जी कर ले बाबा, हम वैसे ही आपको छोड़कर जा रहे हैं, मैं सारा को सबा के हवाले ही कर रहा हूँ। तो फिर एंड होगा कुछ यूं कि सारा भी आ जाएगी सबा के पास और जब सबा के पास तीनों फैमिली हो जाएगी, फूफी भी आ जाएगी माफी मांगने कि हाँ हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये तीनों आपस में हैप्पी रह रहे होंगे। तो खालू का ये अंजाम होगा कि खालू जिस जुए वाले अड्डे पे बैठकर स्पोर्ट करता था, अपना इसको जुबैर को पकड़वाया था, उसी जुए वाले अड्डे के सरबराह ने खालू के ऊपर हमला करवाना है। खालू की कोई यांग भां टूट जाएगी और इस तरह से खालू माजूर हो जाएगा और उसको रियलाइज होगा कि यतीम का माल खाना वाकई बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। बाकी अगर मैं चचा और चची की बात करूं तो चचा इस टाइम पे बेड पे है, वो जो है ना कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस दिन हादिया मिलेगी उस दिन गुस्से में आकर तो सबसे पहला फोन उसने अपने चचा को करना है और सारी बातें बतानी है। चचा गुस्से में आएगा, उसने कहना है भाड़ में जाओ, मैं अब तुम्हें बिल्कुल तलाक देता हूँ, मैं जिस स्टेज पे मर्जी हूँ मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। वो तलाक दे देगा और सबा ले आएगी अपने चचा को, चाहे माजूर ही क्यों ना वो उसके साथ रहेगी और एट दी एंड चचा ही उनकी शादी कराएगा अरसल की और सबा की। अल्लाह इतना मजे का सीन है, मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है अरसल और सबा की शादी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि यार आपको भी खुशी हुई कि नहीं हुई। और एट द एंड रह जाता है वो हारिस, इस टाइम पे अपनी मुमानी से पैसे खा रहा है, बटोरा है और उसकी सारी हकीकत जो है ना अपनी फूफो और फूफी के सामने आ जाएगी, इसलिए वो अपना मान खो देगा। सबा तो वैसे उससे शादी नहीं करना चाहती, वो जोर जबरदस्ती करेगा भी तो अरसल उसको जोर जबरदस्ती करने नहीं देगा। तो एट द एंड होगा यूं कि अरसल सबा को अपनी बीवी बना ही लेगा। आपने मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको मेरा बताया हुआ टीजर कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा मजे की ये स्टोरी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताया हुआ टीजर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।